तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी वीडियो स्पार्क में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि लेक्चर 1 है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन चैप्टर में काफ़ी वीवीआई प्रश्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज आप इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन को याद में रखेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ऑप्शन ए में क्या है, जड़ में। ऑप्शन बी में क्या है, ताना में। ऑप्शन सी में क्या है, पत्ता। और ऑप्शन डी में क्या है, फूल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पत्तियां। पत्तों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? ऑप्शन ए में क्या है, 100 मिलीग्राम। ऑप्शन बी में क्या है, 20 मिलीग्राम। ऑप्शन सी में क्या है, 30 मिलीग्राम। और ऑप्शन डी में क्या है, 40 मिलीग्राम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 20 मिलीग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर प्रश्न है, श्वसन श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शन ए में क्या है, 20%। ऑप्शन बी में क्या है, 40%। ऑप्शन सी में क्या है, 60%। और ऑप्शन डी में क्या है, 80%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 20% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? ऑप्शन में क्या है, पोषण से। ऑप्शन बी में क्या है, श्वसन से। ऑप्शन सी में क्या है, उत्सर्जन से। और ऑप्शन डी में क्या है, परिवहन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर उत्सर्जन से हो जाएगा। दोस्तों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जिसका भाग संबंधित किससे है, उत्सर्जन से होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होता है। ये काफी वीवीआई प्रश्न भी है, इसको आप अभी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या है, पौधे में वायवीय भागों से जल पौधे में पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन में क्या है, परागण। ऑप्शन बी में क्या है, निषेचन। ऑप्शन सी में क्या है, विसरण। ऑप्शन सी में क्या है, विसरण। और ऑप्शन डी में क्या है, वाष्पोत्सर्जन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या क्या कहलाती है? तो क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रम वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन में क्या है, श्वसन। ऑप्शन बी में क्या है, पोषण। ऑप्शन सी में उत्सर्जन। और ऑप्शन डी में क्या है, उत्तेजनशीलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। श्वसन श्वसन कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए में क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी में क्या है, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी में क्या है, श्वसन। ऑप्शन डी में क्या है, चरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है, क्लोरोफिल में। ऑप्शन बी में क्या है, लाल रक्त कण में। ऑप्शन सी में क्या है, वर्णी लवक में। ऑप्शन डी में क्या है, श्वेत रक्त कण में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। काफी वीवीआई प्रश्न है, कई कई एग्जामों में इसे पूछा जा चुका हुआ है। अगला प्रश्न 9 नंबर है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन में क्या है, 3 वेस। ऑप्शन बी में क्या है, 2 वेस। ऑप्शन सी में क्या है, 4 वेस। ऑप्शन डी में क्या है, 5 वेस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 वेस में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 वेस में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए में क्या है, वसा की प्राप्ति। ऑप्शन बी में क्या है, प्रोटीन की प्राप्ति। ऑप्शन सी में क्या है, ग्लूकोज। ऑप्शन डी में क्या है, प्रकाश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 11 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए में क्या है,
परागम्य, ऑप्शन बी में क्या है अपरागम्य, ऑप्शन सी में क्या है अर्धपरागम्य, ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागम्य झिल्ली है, अर्धपरागम्य झिल्ली है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न है, दही को जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही को जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए में क्या है अपघटन, ऑप्शन बी में क्या है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में क्या है किण्वन, ऑप्शन डी में क्या है उत्सर्जन। तो दही को जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। दही को जमने में किण्वन की प्रक्रिया होती है। 13 नंबर प्रश्न है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन की जीवन की उपापचयी क्रियाओं को संचालन संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन कौन आवश्यक है? ऑप्शन में क्या निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी में क्या है शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी में क्या है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ऑप्शन डी में क्या है इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर, ये सभी हो जाएगा। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी में क्या है शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी में क्या है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। तो ये इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर क्या है? मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली क्या है? ऑप्शन ए में क्या है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी में क्या है न्यूरॉन, ऑप्शन बी में क्या है न्यूरॉन, ऑप्शन सी में क्या है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी में क्या है माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव में डायलिसिस थैली है, कौन है? तो नेफ्रॉन है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन में किया ऑप्शन में किया, ऑप्शन बी में क्या है फेफड़ा, ऑप्शन सी में क्या है गिल्स और ऑप्शन डी में नाक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन में क्या प्रासरण की क्रिया, ऑप्शन बी में क्या है विसरण की क्रिया, ऑप्शन सी में कोई वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ऑप्शन डी में क्या है परिवहन की क्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसरण की क्रिया, विसरण की क्रिया का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या? ऑप्शन में हरा, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी में क्या लाल, ऑप्शन डी में क्या सफेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये काफी वीवीआई प्रश्न भी है, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से याद कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। 18 नंबर प्रश्न क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन में क्या है स्वपोषी, ऑप्शन बी में क्या है मृतजीवी, ऑप्शन सी में क्या है समभोजी और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतजीवी हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है, मृतजीवी विधि है। 19 नंबर प्रश्न है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? काफी वीवीआई प्रश्न है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन में क्या है फ्लोएम में, ऑप्शन बी में क्या है कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी में क्या है छाल में और ऑप्शन डी में क्या है पुराने जाइलम में। तो रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहते हैं? तो पुराने जाइलम में रहते हैं, संचित रहते हैं, पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन में क्या उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में क्या संचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में क्या विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में क्या अपचयन अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन को पचना उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ये सभी वीवीआई प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऑप्शन में क्या है कोशिका, ऑप्शन बी में उत्तक, ऑप्शन सी में क्या है पदार्थ और ऑप्शन में क्या है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रक्त एक है उत्तक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, रक्त क्या है उत्तक है। अगला प्रश्न 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है? ऑप्शन में क्या वृक्क, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी में क्या आंख, ऑप्शन डी में क्या कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो क्या है वृक्क है, वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न क्या? 23 नंबर प्रश्न है, रक्षी रक्षी कोशिका पाई जाती है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन में क्या है जड़ में,
ऑप्शन ए में क्या है, जड़ में। ऑप्शन बी में क्या है, पत्तियों में। ऑप्शन बी में क्या है, पत्तियों में। ऑप्शन सी में क्या है, फूलों में। ऑप्शन डी में क्या है, फलों में। तो रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है, रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। ऑप्शन में क्या वायवीय, ऑप्शन बी में क्या अवायवीय, ऑप्शन सी में क्या ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल अवायवीय शोषण में बनता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य में, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है, श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन बी में क्या है, श्वसन। ऑप्शन सी में क्या है, निश्वसन। ऑप्शन डी में क्या है, उत्सर्जन। इसमें कई विद्यार्थी मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको क्या सही उत्तर मार देता है, श्वसन को मार देता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मनुष्य के सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन नहीं बल्कि श्वासोच्छ्वास कहते हैं। काफी वीवीआई प्रश्न है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग श्वसन में टिक मार देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो यदि आपको यह क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।